कितनी बुरी तरीके से नाची। मम्मी से बात करने लग गया था यार, है ना। तो बैकअप तो होना जरूरी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस हमारे पटेल जी की एग्जाम है कल। अब कितने बजे उठेगा? 3 बजे। सोएगा कितना बजे? 1 बजे। 1 बजे सोएगा, 3 बजे उठ जाएगा, मतलब 2 घंटे सोएगा ये। मतलब डेली का जो टाइम है ना उठ सोने का, उस पर आज उठना है। मतलब रोज 3-4 बजे सोता था ये, आज 4 बजे उठेगा। लेकिन सोएगा 1 बजे, 2 ही घंटे सोएगा भाई ये। तो भाई मैं ही जाऊँगा व्लॉग वगैरह बनाने। इसकी एग्जाम है तो उसको क्यों परेशान करे फालतू में। जल्दी देखना पड़ेगा। फिजिक्स की एग्ज़ाम है इसकी कल, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है यहाँ। और सो के भी वहाँ से अभी उठे हैं, तो रात में 2 घंटे सो लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी तो बैकअप होना चाहिए ना। हाँ वही तो, बैकअप तो होना जरूरी है। गाइस बैकअप होना जरूरी है। चलो पढ़ने देते हैं इसको। पढ़ो पढ़ो बच्चा। मेरी दुआ है तुम पास हो जाओगे, बस मैं भी हो जाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। भाई मैं आ गया हूँ बाहर ना, और फिर जैसा कि मैंने वीडियो में बता पहले व्लॉग स्टार्ट करा था जब कि उसके एग्ज़ाम था, तो उस चक्कर में वो अब 1 महीने तक ऐसे ही बिज़ी रहेगा। तो और उसको डिस्टर्बेंस करने में मेरे को कोई मज़ा नहीं आता, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम्स थी ना भाई, तब मेरे को पता था कि मैं उसको व्लॉग नहीं बना पाएगा ना, क्योंकि वो थोड़ा बोलता कम है और फिर उसको प्रॉब्लम्स आती है, ऐसे शर्म सी आती है ऐसे व्लॉग शूट करने में, है ना। तो वो इसलिए भी उसको परेशान नहीं करना मेरे को। भाई एक बाई चांस है, समझ लो कि यार चल हम तो दोस्त है ना, हमारे को कोई ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, हम अगर चल आ भी जाए वो साथ में, लेकिन यार क्यों डिस्टर्ब करे। किसी के एग्ज़ाम्स हैं, अब उसमें कल की एग्ज़ाम है उसकी 7 बजे से 7 बजे का टाइम है उसका, 7 से 10 आई थिंक यही है। तो सुबह जल्दी उठेगा फिर पढ़ेगा, पढ़ रहा है। मैंने कि तू पढ़ यार आराम से, क्यों डिस्टर्बेंस करना फालतू। उसको कुछ सामान चाहिए होगा, सारी चीज़ें चाहिए होगी जो मैं ले जाऊँगा। उसने बता दिया मेरे को क्या क्या ले जाना, क्या नहीं ले जाना, तो इसलिए भाई मैं खुद ही आ गया। तो मेरे को भी यार सब्ज़ी वगैरह लेनी है, तो मेन रीज़न वो है यहाँ पे आने का, क्योंकि हम 2-3 दिन हो गए हमारे को इधर आए हुए हैं। और फिर ये एक तो ये इसका गड़बड़ है, पहले यहाँ पे थी अब वहाँ पर शिफ्ट हो गई, ये दिक्कत हो रही है। तो क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी ठीक है भाई, है ना। उसके एग्ज़ाम से उसको देने दो, तो उससे मिलाता हूँ मैं, और यहीं पे होगा ठेले पे लगा के बैठा होगा, तो मैं उसको देखते हैं क्या होता है। खाएंगे गायब है भाई, ये देख लो। और क्या हाल चाल है? अरे बोल लो कुछ। गाइस तुम्हारा भाई सब्जी वब्जी इधर उठ के आ गया था बाहर, है ना। मैं मम्मी से बात करने लग गया था यार, है ना। तो क्या थोड़ा सा मेरे को किसी का हिसाब क्लियर करना है, 5-7 हज़ार रुपये देने हैं, तो उसी की बात कर रहा था मम्मी से। अब क्या यार इधर का एक तो है ना बहुत वो होता है कि मतलब जब हम पहले वीडियो शूट करने जाते थे ना, मतलब जब पहले मैं और वो साथ में वीडियो शूट करते थे, हमारे रोज़ के मान लो कि अप्रोक्सीमेट 200-250-300 रुपये, 300-400 रुपये तो खर्च होते ही थे, 300 रुपये। पर हमने क्या है फिर बाद में एक चीज़ देखी कि यार सेम सिमिलर चीज़ है ना, हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो हमने उसका सेटअप ही चेंज कर दिया, भैंस के आगे उसके सेटअप चेंज करके हम यहाँ पे ले आए उसको। मैं रूम पे वीडियो शूट करने लग गया उसकी, और फिर हमने व्लॉगिंग चालू की। पहले तो हम उसकी डांस की वीडियो ही शूट करते थे, लेकिन हमने व्लॉगिंग वगैरह चालू की, तो उसके बाद में फिर और एक तो इतना बढ़िया रिएक्शन आते हैं जब मैं व्लॉगिंग करने बाहर आता हूँ भाई, बहुत बढ़िया मतलब कि वो काम चल रहा है। और फिर क्या आगे चीज़ है, तो उसका कुछ और सामान बाकी है जो उसने मेरे को बोला है, तो मैं वो ले लेता हूँ पहले भाई, और उसको लेकर ख़त्म करता हूँ कहानी। क्योंकि यहाँ मार्केट में आना मतलब सिरदर्दी है, एक तरीके से सिरदर्द सा ही हो जाता है। तो उस चक्कर में मैं उसका वो सामान ले लेता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। गाइस दोबारा भाई पानी पूरी वगैरह खाते हैं, और फिर अब घर पे जा रहा हूँ यार मैं ऑफिस, है ना। क्योंकि आज ऐसा कुछ मेरे को और इम्पोर्टेंट काम नहीं था, जो करना था वो कर लिया। अब उसके बाद में वहाँ जाके क्या है कि खाना पकाना और उसके बाद और बहुत सारे काम करने हैं मेरे को। इम्पोर्टेंट काम तो ये है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम क्या है कि
जहाँ चाहिए ब्लॉग एडिट करना। फिर मतलब डेली ब्लॉगिंग का जो ऐसा होता है ना, इंसान को लगता है वो बहुत ईजी है। भाई कुछ ईजी नहीं है, एक बार करके देखो। स्टार्ट करोगे तो तुम्हें मज़ा आएगा ना। अगर तुम्हें इसको करने में मज़ा ही आ रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यार मैं तो नहीं करूँगा, या फिर तुम्हें ऐसा छोड़ने का मन कर रहा है तो छोड़ने को रहने दो भाई, पकड़े रहो। क्योंकि अगर एक काम को आप कर रहे हो और उसके बाद आपने छोड़ दिया तो कोई मतलब नहीं उस काम को करने का, स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। अगर ये सोच कर रहे हो ना कि यार नहीं मेरे को तो 2 दिन में ऐसा हो जाएगा, 5 दिन में ये सब हो जाएगा, भाई कुछ नहीं हो ऐसा। बहुत टाइम लग जाता है इंसान को बहुत आगे तक जाने में। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही है कि लोग स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी वो नहीं रखते कि जिससे वो आगे बढ़े ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है लोगों की। और मैंने जब से स्टार्ट किया है ना, ऐसे रेगुलर कर रहा हूँ मैं तो रेगुलर ही पकड़ रखा, मैंने छोड़ा नहीं है बीच में। मैं चाहे मेरे पास नहीं भाई, मेरा पर्सनल खुद का फ़ोन नहीं है ना कुछ है, दूसरे फ़ोन से मैं रिकॉर्ड करता हूँ सारी चीज़ें ना। और अभी यार इतने कोई बड़े नहीं हो, मैं तो सोचता ही हूँ कि यार अपनी कमाई से फ़ोन लूँ तो घर वालों की कमाई से क्या ये, पर देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। फ़िलहाल तो मैंने उसका जो इम्पोर्टेंट सामान था वो ले लिया, पर वो है वो प्राइवेसी है, दिखाने का सिस्टम नहीं है ना। अगर उसको दिखाना होता तो मैं बहुत पहले का ही दिखा देता, लेकिन दिखाना नहीं है क्योंकि वो जब उसके लिए जो लाया हूँ ना वो मैं कभी रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि उसको रिवील करने में मेरे को मज़ा नहीं आएगा। जिसको जो चीज़ देनी है उसको ठीक है ना, उसी को ही दूँगा, वही देख लेगा, वही सारी चीज़ें कर लेगा। तो वो वाला सीन है ये ना। अभी तो घर जाता हूँ, मिलता हूँ उससे वापस। मतलब मैं बहुत ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैंने बहुत सोच तो ऐसी चीज़ें रखी हैं। अगर भगवान जी ने साथ दिया और किस्मत ने साथ दिया ना तो बहुत कुछ कर लूँगा। अभी तो फ़िलहाल यार मंदिर देखता हूँ, खुला होगा तो मंदिर वाले पार्क में मिलता हूँ आप लोगों को सीधे ही, और देखते हैं आगे का। गाइस मैं कह रहा था जैसे मंदिर देखने भाई, आज तो मंदिर बंद है ना, लेट हो गया शायद में आने में तो दिक्कत है। लेकिन आता तो मैं ट्यूसडे को गया, इस ट्यूसडे को मेरा आना नहीं होगा क्योंकि पता नहीं यार वो मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था उस दिन। अरे हाँ अब याद आया मेरे को, उस दिन प्रैक्टिकल था भाई मेरा तो मैं प्रैक्टिकल देने चला गया था। प्रैक्टिकल वाले दिन में बड़ी बसड़ मची। उसमें क्या है कि टीचर था तो टीचर से मेरी बहस हो गई थी थोड़ी सी ना, तो वो दिक्कत थी और कुछ नहीं। जब ब्लॉग में देख लिया होगा आप लोगों ने, पर मैंने कभी इंटेंशनली किसी को भाई आज तक वो नहीं किया। मम्मी भी कह रही थी, जैसे मैंने बोला कि मेरी लड़ाई हुई है और जो चीज़ें हर्ट होने की थी, मतलब ऐसे उस वे में कि जैसे हम कल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैं बता रहा था जैसे कि उसने फालतू ही बोला हमारे पास, पर अब उसको बोलने दो भाई, हमारे को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। कोई अगर डिफेम करे हमारे को तो हमें कतई बिल्कुल रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को और उसको दो। और फिर कौन कर रहा है यार डिफेम जिनसे हमको मतलब जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है कि इनसे हमें ज़िंदगी में कुछ उल्टी सीधी चीज़ें करनी है या कुछ नहीं है। ये तो भाई मैं जाके है ना कुछ नहीं है, मतलब मैं ऐसा भी हूँ कि मेरे अंदर गुस्सा बहुत है ना। अगर सही जगह पे डाइवर्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर अगले वाले की दिक्कत आ जाती है बहुत। वो चक्कर है और कुछ नहीं है। ऐसे तो घर आ गया अभी है ना, पर मैं अभी जाऊँगा नहीं, उसको पढ़ने देते हैं क्योंकि वो फ़ोन देख के फ़ोन में वो लग जाता है बहुत है ना, ये दिक्कत है उसके साथ में। तो मैं पार्क में बैठूँगा, अभी पार्क में घूमूँगा थोड़ी बहुत देर, उसके बाद मैं घर जाऊँगा और फिर मैं घर पे जैसे मम्मी के पास में भी जाऊँगा। यार 5 महीने हो गए भाई मेरे को घर छोड़े हुए, ये देख लो तुम। तो फिर घर भी जाएंगे, उसके बाद वहाँ मिलाएंगे मम्मी वगैरह से। तो गाइस तुम्हारा भाई खाना वाना खा पी के फ्री हो गया है और तुम्हें बताता हूँ, देखो भाई उसके एग्ज़ाम है, देख लो दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखाता हूँ मैं, गेट खोलिए। उसके एग्ज़ाम वो सोने लगा हुआ है भाई वो। और मैं बता रहा हूँ कि यार कल उसको 7 बजे जाना है तो वो उठेगा सुबह 2:30 बजे। और बताऊँ क्या, वो पीजी है ना, सामने पीजी दिख रहा भाई, वो ऊंची सी बिल्डिंग दिख रही है। ये इस बिल्डिंग पे एक पागल सी लड़की नाच रही है, देखो देखो भाई, देख लो, देख कितनी बुरी तरीके से नाच रही है, देख
डर सा ही लग रहा, पता नहीं क्या कर रही है भाई, इतनी जोर 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 चढ़ रही है। 1 मिनट तो मैं बाहर आया ना, जब मेरी तो एक बार तो फट गई, उल्टी सीधी ऐसे घूम रही है, उछल रही है बुरी तरीके से, पता नहीं क्या चल रहा है। और अकेली है भाई, 12 बजने वाले हैं और 12 बजे वो बाढ़ बाढ़ फैला के ना ऐसे घूम रही है उस पीजी पे। जल्दी जल्दी भाई ब्लॉग एडिट करके अलार्म भरूँगा यार इसमें, और फिर उसके पास रख दूँगा, क्योंकि हमारे जो दूसरे फ़ोन है उनके तो स्पीकर फटे हुए हैं, तो उसको उठने के लिए थोड़ा आवाज़ चाहिए, तो इस चक्कर में इस फ़ोन से अलार्म भरूँगा। पहले तो क्या है, ब्लॉग वगैरह एडिट करना और भी कई चीज़ें हैं जो करनी है मेरे को, तो वो कर लेता हूँ। उसके बाद भाई आज का दिन देखो वैसे भी बढ़िया था, और जिससे जो भी कल के लोग के एलिगेशंस थे भाई, उसमें वो सब ऐसे ही हुए हैं, क्लियर आउट हो गए वो सब, तो बढ़िया सी ज़िंदगी है वो। और आपको पता ही, वैसे आपके भाई जब ब्लॉग स्टार्ट कर रहे, यूट्यूब स्टार्ट कर रहे, उसी टाइम से कई सारे गोल्स हैं जो पूरे करने हैं। सो गाइस, आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे इस ब्लॉग को, क्योंकि यार लेट हो गया हूँ वैसे भी, ब्लॉग वगैरह एडिट करना, वो तो कल एग्ज़ाम में देनी है, तो इस चक्कर में इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।